Hello students, this is the sixth chapter of your supplementary book and the chapter name is The Fight. Fight means ladai. In this video we will discuss the question answers of the chapter. Okay, so let me start. The first question is, in what way is the forest pool different from the one which Ranji knew in the Rajputana desert? यानी जो रंजी था उसको राजपुताना डेजर्ट फॉरेस्ट पूल से डिफरेंट क्यों लगता था? The answer is, in the Rajputana desert, the pools were sticky and muddy. जो राजपुताना डेजर्ट था उसमें जो पूल्स थे वो स्टिकी थे, चिपचिपे थे, एंड मडी और मड से भरे हुए थे, मिट्टी से भरे हुए थे. वेयर वीमेन वॉश्ड क्लोथ्स और बफेलो वैलोड, जहाँ पर लेडीज़ कपड़े धोया करती थी और बफेलोज रंभाया करती थी. बट फॉरेस्ट पूल वॉज क्लीन, कोल्ड एंड इन्वाइटिंग. लेकिन जो फॉरेस्ट पूल था वो बिल्कुल साफ़ था, उसका पानी भी ठंडा था और वो इन्वाइटिंग था. इन्वाइटिंग यानी एट्रैक्टिव, वो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करता था. सो रंजी लीप्ड इनटू द वाटर फॉर स्विमिंग, इसलिए जो रंजी था वो स्विमिंग के लिए पानी में कूद गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अदर बॉय आस्क्ड रंजी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ. जो दूसरा लड़का था सूरज, उसने रंजी को अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए क्यों बोला? वॉट डिड ही एक्सपेक्ट रंजी टू से, इस बात से वो रंजी से क्या कहलवाना चाह रहा था? वॉज ही इन योर ओपिनियन राइट और रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन पूछने में आपकी राय में वो सही था या गलत था? द अदर बॉय सूरज एक्सपेक्टेड रंजी टू से सॉरी. जो दूसरा लड़का था सूरज, वो चाहता था कि रंजी उसको सॉरी बोले. सूरज वॉज अ बुली. सूरज एक बुली था. बुली यानी एक दबंग लड़का था. ही वॉज रॉन्ग टू प्रिवेंट रंजी फ्रॉम यूजिंग द पूल. और रंजी को पूल को यूज़ करने में जब उसने रोका तो वो गलत था. द पूल वॉज कॉमन प्रॉपर्टी, जो क्योंकि जो पूल था वो एक कॉमन प्रॉपर्टी था. बिटवीन रंजी एंड द अदर बॉय हु इज़ ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वेरल, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. रंजी और दूसरे लड़के में से कौन था जो लड़ाई स्टार्ट करना चाह रहा था? अपना आंसर बताइए. इट इज़ सूरज हु स्टार्ट्स द क्वेरल. वो सूरज था जिसने लड़ाई स्टार्ट की. ही आस्क्ड रंजी टू रन अवे फ्रॉम द पूल. उसने रंजी से बोला पूल से चले जाने के लिए. इवन थ्रेटन्स टू बीट हिम. और यहाँ तक कि सूरज ने रंजी को डराया भी कि वो उसको पीट देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर. दूसरे लड़के ने कहा कि फिर तो हमें फ़ाइट को कंटिन्यू करना चाहिए. वॉट मेड हिम से दैट, किस बात ने उसे ऐसा कहने के लिए मजबूर किया? डिड द फाइट कंटिन्यू, क्या जो लड़ाई थी वो कंटिन्यू हुई? इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? देयर आर 2 पॉइंट्स फॉर दिस आंसर. द पंजाबी बॉय सूरज सैड दीज वर्ड. ये वर्ड्स सूरज ने बोले थे. ही वॉज टू टायर्ड टू कंटिन्यू द फाइट दैट डे. और वो बहुत ज़्यादा थक गया था और इतना थक गया था कि उससे लड़ाई कंटिन्यू नहीं की गई. येट ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेयर रंजी, लेकिन फिर भी वो रंजी को जाने नहीं देना चाहता था. रंजी हैड नॉट येट एक्सेप्टेड डिफीट. रंजी ने भी अपनी जो हार थी वो एक्सेप्ट नहीं की थी. सो ही प्रपोज टू कंटिन्यू द फाइट नेक्स्ट डे. इसलिए उसने प्रपोजल रखा कि अपनी फ़ाइट को नेक्स्ट डे के लिए कंटिन्यू करते हैं. सेकेंडली, नो द फाइट डिड नॉट कंटिन्यू द नेक्स्ट डे. जो फाइट थी वो नेक्स्ट डे कंटिन्यू नहीं हो पाई. बोथ सूरज एंड रंजी नीडिड ईच अदर्स हेल्प. सूरज और रंजी दोनों को एक दूसरे की हेल्प चाहिए थी. सो दे कॉम्प्रोमाइज्ड, इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया. सूरज आस्क्ड रंजी टू टीच हिम टू डाइव. सूरज ने रंजी से बोला कि वो उसको डाइविंग सिखाए एंड स्विमिंग अंडर वाटर, और अंडर वाटर स्विमिंग भी सिखाए. वाइल रंजी एग्रीड टू बिकम अ रेस्लर विद द हेल्प ऑफ सूरज. और जबकि जो रंजी था वो एक रेस्लर बनना चाहता था सूरज की हेल्प लेके. वो सूरज से चाहता था कि सूरज उसको टिप्स दे ताकि वो रेस्लर बन जाए. नाउ कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 2. क्वेश्चन इज, वॉट इज़ इट दैट रंजी फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम. वो क्या चीज़ थी जो रंजी को डिफ़िकल्ट लग रही थी घर पर एक्सप्लेन करने के लिए? रंजी हैड सेवरल कट्स एंड ब्रूसेस ऑन हिज फेस एंड आर्म्स. जब लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच में, सूरज और रंजी के बीच में, तो रंजी के फेस पे और आर्म्स पे बहुत सारे कट लग गए थे और बहुत सारे ब्रूसेस हो गए थे. ब्रूसेस यानी घाव. ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन द इंजरीज एट होम. और यही वो चीज़ थी जो उसे घर पे एक्सप्लेन करने में डिफ़िकल्ट फील हो रहा था.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंजी सीज हिज एडवर्सरी इन द बाजार। बाजार में रंजी को अपना एडवर्सरी दिखाई दिया। एडवर्सरी यानी प्रतिद्वंदी, जो उससे लड़ाई में उसके अपोजिट था। वॉट डज़ ही विश टू डू, तब उसने क्या करने की सोची। वॉट डज़ ही एक्चुअली डू एंड वाई, और एक्चुअली उसने क्या किया और क्यों किया। एट फर्स्ट रंजी फेल्ट लाइक टर्निंग अवे, पहले तो रंजी ने सोचा कि वो वापस मुड़ जाए, एंड लुक द अदर वे, और दूसरा रास्ता अपना ले। हिज सेकेंड थाट वॉज टू हिट हिज एनिमी विद द लेमोनेड बोतल, और सेकेंड थाट जो उसके माइंड में आया वो ये था कि वो अपने एनिमी को लेमोनेड बोतल जो उसके हाथ में थी उससे हिट करे। ही एक्चुअली स्टैंड्स हिज ग्राउंड एंड ओनली स्कॉल्स एट सूरज, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसने सूरज को सिर्फ घूरा। रंजी डिसाइड्स टू गो बैक टू द पूल टू गेन सेल्फ रिस्पेक्ट, रंजी ने डिसाइड किया था कि वो दोबारा से पूल पर जाएगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेने के लिए। इफ़ ही सरेंडर्स नाउ, और अगर वो यहाँ पर सरेंडर कर देता है, ही विल बी बीटन फॉर ऑल टाइम, तो हर बार के लिए उसे हारा हुआ माना जाता। इस वजह से वो चाहता था कि पूल पर जाए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंजी इज़ नॉट एट ऑल ईगर फॉर द सेकेंड फाइट, जो रंजी था वो सेकेंड फाइट के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। वाई डज़ ही गो बैक टू द पूल देन, तो फिर वो वापस पूल पर दोबारा क्यों गया। ही गोज़ टू द पूल बिकॉज ही कैन नॉट रिफ्यूज़ अ चैलेंज, वो दोबारा पूल पर इसलिए गया क्योंकि वो चैलेंज को ठुकरा नहीं सकता था, मना नहीं कर सकता था। नॉट टू गो टू द पूल कुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, और पूल पर ना जाने का मतलब ये था कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। ही कुड नॉट क्वाइटली एक्सेप्ट हिज डिफीट, लेकिन वो अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू गेन सेल्फ रिस्पेक्ट, उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए थी। फॉर दिस, इसके लिए ही हैज़ टू डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट, इसके लिए उसे अपने एनिमी को लास्ट तक हराना था। एज लॉन्ग एज ही फाइट्स, और जितना लंबा वो फाइट चलती, ही हैज़ अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, उतना ही ज़्यादा फॉरेस्ट पूल पर उसका हक बनता, अधिकार बनता। सो ही गोज़ बैक टू द पूल, इसलिए वो पूल पर दोबारा गया। हु वॉज द बेटर स्विमर, हाउ डू यू नो इट, कौन सबसे अच्छा स्विमर था और आप इसे कैसे जानते हो। रंजी वॉज अ बेटर स्विमर, रंजी एक बेटर स्विमर था। दैट वॉज वाई, ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज फॉरगॉट टू फाइट, और यही वो वजह थी कि सूरज लड़ाई भूल गया। इंस्टेड ही आस्क्ड रंजी टू टीच हिम टू डाइव, इसके अलावा उसने रंजी से ये भी बोला कि उसे भी डाइविंग करना सिखाए। डाइविंग यानी पानी में छलांग लगाना। वॉट सरप्राइजेज द वॉरियर, उस वॉरियर को किस बात से सरप्राइज़ हुआ। द वॉरियर सूरज इज़ सरप्राइज टू सी रंजीज स्किल, यहाँ पर जो वॉरियर है वो सूरज को बोला गया है क्योंकि वो एक पहलवान था। सूरज सरप्राइज इसलिए था क्योंकि उसने रंजी के स्किल्स देखी, तैरने की, स्विमिंग की और अंडर वाटर डाइविंग की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ दैट दे आर एट द पूल वाई डोंट दे कंटिन्यू द फाइट, अब जब वो पूल पर थे दोनों दोबारा से, तब भी उन्होंने फाइट कंटिन्यू क्यों नहीं की। एट द पूल द टू कंटेस्टेंट फॉरगॉट टू कंटिन्यू द फाइट, पूल पर आने के बाद दोनों कंटेस्टेंट्स लड़ाई करना भूल गए। देयर इंटरेस्ट शिफ्ट्स टू स्विमिंग एंड स्विंगिंग, और जो उनका इंटरेस्ट था, उनकी जो रुचि थी वो शिफ्ट हो गई स्विमिंग में और स्विंगिंग में, स्विंगिंग यानी डाइविंग में। रंजी सुपीरियोरिटी ओवर द अदर बॉय इज़ ऑब्वियस इन द फॉलोइंग, रंजी सुपीरियर था दूसरे लड़के से इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पर कुछ स्किल्स दी गई हैं, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी स्किल्स थी जिनमें रंजी सूरज से सुपीरियर था। सो द स्किल्स आर गुड डाइविंग, एक तो अच्छा छलांग लगाता था, स्विमिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर स्विमिंग करता था, विलिंगनेस टू हेल्प करने की उसकी इच्छा थी, सेंस ऑफ ह्यूमर, और उसका मजाक करने का तरीका भी अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स द टू एडवर्सरीज टर्न इनटू गुड फ्रेंड्स इन अ मैटर ऑफ मिनट, एक ही मिनट में दोनों जो एडवर्सरीज थे, प्रतिद्वंदी थे, वो दोनों फ्रेंड बन गए। तो ये ऐसा कैसे हुआ। एक्सप्लेन इट एज यू हैव अंडरस्टूड इट, इसको एक्सप्लेन करें जैसा कि आपने चैप्टर को रीड आउट करने के बाद समझा। रंजी एंड सूरज टू एडवर्सरीज टर्न इनटू गुड फ्रेंड्स इन अ फ्यू मिनट्स फॉर अ कपल ऑफ रीज़न, रंजी और सूरज जो दोनों एडवर्सरीज थे, प्रतिद्वंदी थे, वो एक ही मिनट में अच्छे फ्रेंड बन गए। इसके दो कारण थे, कपल ऑफ रीज़न यानी दो कारण थे।
बोथ वर टायर्ड ऑफ फाइटिंग, वो दोनों ही फाइटिंग करते करते थक गए थे। बोथ नीडेड ईच अदर्स हेल्प, गाइडेंस एंड सपोर्ट, और दोनों को ही एक दूसरे की हेल्प चाहिए थी, एक दूसरे का गाइडेंस चाहिए था और एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए थी। सूरज वांटेड टू लर्न डाइविंग फ्रॉम रंजी, सूरज जो था, जो एक पहलवान था, वो चाहता था कि रंजी उसे डाइविंग सिखाए। वाइल रंजी लाइक द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग रेस्लर विद द हेल्प ऑफ सूरज, जबकि रंजी चाहता था कि वो सूरज की मदद से एक अच्छा रेस्लर बने। Okay students, so these were the question answers of the chapter The Fight. Thank you.